आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी परमानेंट इंसाइजर्स। अब मैंने लिखा हुआ है जी इनका टोटल नंबर 8 है, मतलब कि हमारी जो कोई डेंटिशन है उसमें जो इंसाइजर की काउंटिंग है वो हमारे पास 8 है। कैसे उनकी काउंटिंग 8 है? हमारे पास जो 2 होते हैं वो अपर सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं, 2 हमारे पास लोअर सेंट्रल इंसाइजर, 2 अपर लेटरल इंसाइजर और 2 लोअर लेटरल इंसाइजर्स। मतलब क्या कि मतलब हमारे पास जो मैक्सिला है उसमें हमारे पास 2 सेंट्रल इंसाइजर और 2 लेटरल इंसाइजर। जो हमारे पास मैंडिबुलर आर्च है उसमें हमारे पास 2 सेंट्रल इंसाइजर और 2 लेटरल इंसाइजर्स। अब ज़रा आप इसमें देखें, ये हमारे पास है मैक्सिलरी आर्च, ठीक है, और ये हमारे पास है मैंडिबुलर आर्च, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे, ठीक है। हमारे पास एक मैक्सिलरी आर्च और एक हमारे पास है मैंडिबुलर आर्च। जो हमारे पास मैक्सिलरी आर्च है उसमें भी हमारे पास कितने सेंट्रल इंसाइजर हैं? 2 सेंट्रल इंसाइजर हैं। और जो हमारे पास मैंडिबुलर आर्च है उसमें भी हमारे पास कितने सेंट्रल इंसाइजर हैं? उसमें भी हमारे पास 2 सेंट्रल इंसाइजर हैं और 2 हमारे पास लेटरल इंसाइजर्स हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8, ठीक है, ये हमारे पास इंसाइजर्स हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास जी इंसाइजर्स आ गए। अब मैंने यहाँ पर पिक्टोरियल भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये हमारे पास मिड लाइन है। मिड लाइन के यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर, ये भी सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर। ये हमारे पास मैक्सिलरी आर्च के हैं और ये हमारे पास मैंडिबुलर आर्च के हैं, ठीक है। जो मिड लाइन के पास है वो सेंट्रल इंसाइजर है। अब जो इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अब ये जो मिड लाइन है, मिड लाइन के पास वाली जो सरफेस है सेंट्रल इंसाइजर की, ये वाली सरफेस, दिस सरफेस, ये वाली जो सरफेस है इसको हम कहेंगे कि ये इसकी मीजियल साइड है, ठीक है। और ये वाली इसकी कौन सी साइड हो गई? डिस्टल साइड होगी, ये डिस्टल एस्पेक्ट हो गया, ये मीजियल हो गया, ये डिस्टल हो गया, ठीक है। अब यही वाली मिड लाइन के मतलब इस वाले टूथ की अगर बात करें तो ये वाली सरफेस इस मिड लाइन के पास है, तो इसी वजह से ये वाली इसकी मीजियल साइड हो गई और ये वाली इसकी डिस्टल साइड हो गई। सेम एज इट, ये वाली इसकी मीजियल साइड, ये वाली इसकी डिस्टल, इस वाले टीथ की ये वाली मीजियल बन जाएगी और ये वाली इसकी डिस्टल साइड बन जाएगी, ठीक है। अब ज़रा जो इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अब जो हमारे पास जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं उनकी जो मीजियल साइड है वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। इसकी भी मीजियल साइड इस सेंट्रल इंसाइजर के सामने, राइट साइड के, अगर हम इसको राइट साइड के लेते हैं, इसको लेफ़्ट साइड के लेते हैं, तो इस सेंट्रल इंसाइजर की, राइट सेंट्रल इंसाइजर की जो मीजियल साइड है वो लेफ़्ट सेंट्रल इंसाइजर की मीजियल साइड के सामने है, ठीक है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर देखें, ये वाला जो हमारे पास लेटरल इंसाइजर है, ये वाला जो लेटरल इंसाइजर है, इस लेटरल इंसाइजर की जो मीजियल साइड है वो हमारे पास इस सेंट्रल इंसाइजर की डिस्टल साइड को हमारे पास फेस कर रही है। सेम इज इट, अगर मैं यहाँ पर केनाइन बना लेती हूँ, केनाइन ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, केनाइन बना लूँ तो केनाइन की ये वाली मीजियल साइड है, ये वाली इसकी लेटरल साइड है। तो आगे जितनी डेंटिशन चलती जाएगी तो उसमें ये होगा कि एक टूथ की मीजियल दूसरे टूथ की डिस्टल के साथ मिल रही है, लेकिन हमारे पास जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं उनकी मीजियल एक दूसरे को फेस कर रही हैं। सेम इज यहाँ पर हमारे पास मैंडिबुलर आर्च में भी होगा कि ये जो हमारे पास इसकी मीजियल साइड है ये इसकी मीजियल साइड को फेस कर रही है, ठीक हो गया, ये बात बतानी थी। अब आगे मैंने लिखा हुआ है जी हाउ टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम रेस्ट ऑफ डेंटिशन। हम इंसाइजर्स को रेस्ट ऑफ डेंटिशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हमें कैसे पता चले कि हमारे पास ये इंसाइजर्स हैं, हमारे पास रख दिए जाएँ पूरी डेंटिशन और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि आप सारे के सारे इंसाइजर्स को डिफ्रेंशिएट करें बाकी डेंटिशन से। अब आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास ये मैक्सिलरी आर्च है, दिस इज़ द मैक्सिलरी आर्च, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये ये हमारे पास सारे के सारे इंसाइजर्स हैं, ठीक है। अब हमने इसको कैसे बाकी डेंटिशन से, बाकी यानी कि ये मोलर्स, प्री मोलर्स और केनाइन से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको? हम इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो इनकी इंसाइजल एज है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है इनकी इंसाइजल एज है, इंसाइजल एज इनकी स्ट्रेट होती है, इंसाइजल एज इनकी क्या होती है? स्ट्रेट होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये लेट्स सपोज मेरे पास एक टीथ है, ठीक है, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी कि ये सेंट्रल है, लेटरल है, मैक्सिलरी है, या मैंडिबुलर आर्च से बिलोंग करता है। अभी फ़िलहाल हमें इसे रेस्ट ऑफ डेंटिशन से डिफ्रेंशिएट करना। ये अब हम इसकी देखेंगे जी, इसकी इंसाइजल एज, ये आप इसकी इंसाइजल एज,
इसको कहते हैं इंसाइजल एज। मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारे पास इंसाइजल 1/3 में ये क्या है, इंसाइजल एज है। इसकी इंसाइजल एज हमारे पास स्ट्रेट है, ठीक है। अब मैं आपको केनाइन दिखाती हूँ। केनाइन की क्या हमारे पास इंसाइजल एज जो है वो स्ट्रेट है, आप खुद डिफ्रेंशिएट करें, क्या स्ट्रेट है? नो, वो हमारे पास पॉइंटेड है, वो हमारे पास उसकी नोक है, मतलब उसका हमारे पास एक कस्प है, कस्प है ना, मतलब नोकदार है, कस्प है इसकी, ये स्ट्रेट नहीं है हमारे पास, जबकि ये हमारे पास स्ट्रेट है। आप बाकी सारे इंसाइजर्स देख लें, उनकी जो इंसाइजल एजेस हैं वो हमारे पास स्ट्रेट हैं, उसमें हमारे पास कोई भी पॉइंटेड चीज़ नहीं है, ये बताना है। और बाकी अगर मोलर्स और प्री मोलर्स की बात रह जाती है, तो अगर आप यहाँ पर देखें मोलर्स और प्री मोलर्स को, ये केनाइन की पॉइंटेड एज आ गई, ये हमारे पास प्री मोलर में दो पॉइंटेड एजेस आ जाएंगी, और हमारे पास जो प्री मोलर्स हैं वहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड एजेस आ जाएंगी। तो हम इससे बाकी रेस्ट ऑफ डेंटिशन से ईजीली इंसाइजल एज के बेस पर इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे हमें पता है, देखते पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इंसाइजर है, ये पॉइंटेड आ गए, और ये हमारे पास मोलर और प्री मोलर और केनाइन्स आ गए, ठीक है। एक तो हमने पता कर लिया कि जी इसकी इंसाइजल एज है। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा है कि इनके मेमिलोन्स होते हैं। मेमिलोन्स जैसे कि मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि राउंडेड एक्सटेंशंस ऑफ इनेमल होती हैं। अगर मैं आपको एक ये टूथ दिखाऊं, ये देखें, यहाँ पर आपको हल्के हल्के से फील हो रहे होंगे, मैं आपको बना कर दिखाऊं तो हमारे पास ये अगर इस तरीके से होते हैं, आप बच्चों के दांत देखें तो उनके जो बड़े प्यारे से ना, मतलब राउंडेड एक्सटेंशंस बनी होती हैं इस तरीके से, इसको हम मेमिलोन्स कहते हैं। मेमिलोन्स सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास सिर्फ इंसाइजर्स की है, हमारे पास किसी केनाइन में मेमिलोन्स नहीं होते, हमारे पास प्री मोलर्स और मोलर्स में मेमिलोन्स नहीं होते, ठीक है। और मैं बता चुकी हूँ कि ये परमानेंट में होते हैं, और ये हमारे पास जो हमारी प्राइमरी डेंटिशन है उसमें मेमिलोन्स नहीं होते। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परमानेंट डेंटिशन, मैं पीछे ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, पोजीशन एंड एंगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिजेस की बेसिस पे। अब मैं आपको पीछे पहले भी ये बता दिया कि मार्जिनल रिजेस होती हैं, ये वाली हमारे पास इसकी मार्जिनल रिजेस होती हैं। मार्जिनल रिजेस जो होती हैं हमारे पास एंटीरियर्स में, वो हमारे पास बना रही होती हैं बाउंड्री ऑफ द लिंगुअल सरफेस। ये हमारे पास लिंगुअल सरफेस है, ये हमारे पास लिंगुअल सरफेस है, लिंगुअल सरफेस की बाउंड्रीज हमारे पास मार्जिनल रिजेस बना रही हैं। लेकिन हमारे पास जो मोलर और प्री मोलर्स होते हैं, जिनके हमारे पास पोस्टीरियर होती हैं, उस पर जो हमारे पास मार्जिनल रिजेस होती हैं वो ओक्लूजल सरफेस पर लोकेट होती हैं। मैंने इसका बहुत डिटेल लेक्चर अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है।